हाय गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके सामने कि हमें लाउडली पढ़ना है या फिर आँखों से देखकर मन में ही पढ़ लेना है। इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैंने अभी तक कौन से विषय पर वीडियो बनाया है। पहले हमारी क्लासेस शुरू है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया है। बाद में यूजीसी नेट और सेट या फिर तेलंगाना जूनियर लेक्चरर इसकी रणनीति क्या है पढ़ने की, इसके बारे में बताया है। फिर मैंने नेट क्लियर कैसे किया है, मेरा क्या सफ़र है, वो उसके बारे में बताया है। फिर आज जो वीडियो है, कवि का जन्म और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद कैसे करें परफेक्ट तरीके से, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक लगा दिया है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आँखों से जब हम देख कर पढ़ते हैं, मन से मतलब जो अब सिर्फ आँखों से देखकर ही पढ़ना, मुँह नहीं हिलाना भी, मुँह हिलाना नहीं है, ज़ोर से किसी को आवाज़ भी नहीं जाती। हाँ, हमारे मन में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? हम जब मन में ही पढ़ लेते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? हम सिर्फ आँखों से देखकर ये वो जो हम पढ़ते हैं, सिर्फ हमारे आँखों तक ही रह जाता है। आँखों तक ही रह जाता है। आप बार-बार रिवीजन करो। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो आँखों से देखकर मन मन में ही पढ़ लेते हैं, उनको याद रहता होगा। कोई-कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ़ मन में ही पढ़ लेके वो लोग भूल जाते हैं। तो सही तरीका क्या है पढ़ने का? देखो, सही तरीका क्या है मतलब जो हम ज़ोर से पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, वही सही तरीका है। हमारे हिंदी साहित्य के लिए तो यही सही तरीका है। क्यों बोले तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस याद करना होता है, याद करना होता है। ऐसे तरीके से याद करना होता है कि एग्जाम में जाने के बाद हमें कन्फ्यूजन कराई हूँ वीडियो। तो चलो शुरू मतलब मैं बताती हूँ। देखो, हम जब जोर से पढ़ते हैं, हम जब जोर से पढ़ते हैं तो हमारा जो वॉइस है, हमारी जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो हमारे कान जाकर दिमाग को बोलते हैं, दिमाग को बोलते हैं कि भाई इस ये मुझे बहुत परेशान कर रही है आवाज़, ये आवाज़ तुम रख लो अभी, ये आवाज़ मुझे बहुत बोर कर रही है, तो ये आवाज़ जो है तुम रख ले, बोल के बोलती है। तो मतलब मैं एक एग्जांपल के तरीके से बता रही हूँ। ये कानों में सुनाई देती है, हमारी आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए। हम जब पढ़ते हैं, हमारी आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए। जब हमारी आवाज़ हम सुनते हैं, तब जाके हमारे दिमाग की बत्ती चलने लगती है। तब जाके हमारे दिमाग की बत्ती चलने लगती है। अब बार-बार एक ही मैंने कवि का जन्म और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष कैसे याद करना है? तो कवि का जन्म हो या फिर रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हो, उसको 3-3 बार पढ़ना चाहिए। एक ही रचना को 3 बार और एक ही कवि के जन्म को 3 बार। ऐसे करने से 3-3 बार या 5-5 बार हम पढ़ने से 3-3 बार 5-5 बार ये आवाज़ हमारे कानों तक जब सुनाई देगी, तब जाके ये कान क्या करेंगे, हमारे दिमाग की बत्ती को जलाएँगे। हमारे दिमाग की बत्ती को जलाएँगे, बोलेंगे कि भाई इसका ऑर्डर बार-बार आ रहा है। अब ये मेरे से नहीं हो रहा, ये ऑर्डर तू ही सँभाल ले, बोल के दिमाग को सौंप देते हैं कान। अब देखो, आप लोग ये ट्राई करके देखो। जो लोग धीरे पढ़ते हैं, वो लोग ज़ोर से पढ़ के देखो। अब जो लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को पता है कि ज़ोर से पढ़ने से क्या होता है, धीरे-धीरे पढ़ने से क्या होता है। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो जल्दी याद रहता है, ज़्यादा भी याद रहता है। और जब लाउडली पढ़ते हैं हम, तब जल्दी जल्दी हमारा दिमाग कैच कर लेता है। क्यों बोले तो हमारी आवाज़ हमें सुनाई देती है, हमारी आवाज़ हमें सुनाई देती है, इसलिए हमारा दिमाग जल्दी कैचअप कर लेता है उसको। ठीक है? तो चलो, अब देखो, ये भी टॉपिक रहता है कि अब घर में बहुत सारे लोग होते हैं या फिर हॉस्टल में जो पढ़ने वाले होते हैं, एक ही रूम में 7-8 जन तो एक ही साथ रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब होता है हम ज़ोर से पढ़ने से। लेकिन हम लोगों को ज़ोर से पढ़ना है, तो घर में अगर पढ़ाई करते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों बोले तो आप लोग पढ़ना चाहिए बोल के हमारे घर वाले बोलते हैं, तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो हॉस्टल में रहते हैं, दूसरों को भी पढ़ना होता है, तो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना बोल के अगर घर में हो, तो हमारे हमारे स्पेशल रूम में जाकर या फिर कहीं बाहर ग्राउंड में जाकर, रहता है ना घर के सामने भी जगह रहती है और हॉस्टल में भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड रहते हैं, हॉल रहते हैं, कहीं पर भी जाके अकेले बैठ के पढ़ना है। अकेले बैठ के पढ़ना है, किसी के साथ नहीं पढ़ना है। क्यों बोले तो अब किसी के साथ पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना ही नहीं होता। एक से एक बात बढ़ती जाती है, हम बातें करते रहते हैं। तो अकेले ही पढ़ना है। अकेले बैठ के एक जगह पर अकेले बैठकर ज़ोर से पढ़ना है, जैसे कि हमें हमारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ज़ोर से मतलब ऐसे गलगला नहीं करके नहीं पढ़ना है। हमारी आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए, इतने ज़ोर से ही पढ़ना है, इतने ज़ोर से ही पढ़ना है।
अब हॉस्टल में रहने वालों को प्रॉब्लम होती है ऐसा करने से, क्यों? मतलब सब लोग एक ही जगह पर पढ़ते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि मैं ज़ोर से पढ़ने से दूसरों को डिस्टर्ब होता है शायद। होता है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ना चाहिए कि जहाँ पर कोई नहीं हो। अकेले जगह पर जाके, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ पर जाके बैठ के अच्छी तरीके से हमारा सिलेबस इसी तरीके से पढ़े तो ही याद रहता है। मैंने कल जो वीडियो बनाया है, इसके ऊपर ही बनाया है कि कल मतलब याद कैसे करना चाहिए। कवियों का जन्म, कथन और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष कैसे याद करने हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो देखो, अब जन्म को हम लिखकर, पेपर में लिखकर दीवार पर लगा सकते हैं। हॉस्टल में रहने वालों, मतलब हमारे बेड के ऊपर जो वॉल रहता है उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब घर में जो रहने वाले हैं, घर में तो हम जहाँ से बार बार गुजरते हैं वहाँ पर लगाना है। और कवि का जन्म ही हम लोग वॉल पर या दीवार पर लगा सकते हैं। क्यों बोले तो कवियों के रचनाओं को नहीं लगा सकते, क्यों बोले तो वो बहुत सारे रचनाएं होते हैं, सिलेबस लगाने के लिए ही बहुत जगह कवर हो जाती है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो पहले तो हमें सिलेबस को कैसे याद करना है, सेम इसी तरीके से याद करना है सिलेबस को भी। पहले तो क्या लिखना है, वो उपन्यास का नाम, उसका प्रकाशन वर्ष, बाद में कवि का नाम, बाद में कवि का जन्म कब हुआ। ऐसे ही पूरे कहानी का, उपन्यास का, नाटक का, निबंध का, आत्मकथा है, जीवनी रेखाएं, और क्या होते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, कविताओं के लेखक, उनका प्रकाशन वर्ष, या फिर हाँ, हिंदी कहानियों में क्या इंपॉर्टेंट है, और वो कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये बहुत ज़रूरी है। कहानी जब हम लिखते हैं, कहानी का नाम, उसका प्रकाशन वर्ष, बाद में उसका कवि का नाम, कवि का जन्म लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिखना चाहिए हमें, उसके नीचे लिखना चाहिए किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जब शुरू करूंगी तब आप लोगों को बताऊंगी कि उपन्यास कितने हैं, हिंदी कहानियाँ कितने हैं, नाटक कितने हैं, निबंध कितने हैं, ये सब बताऊंगी मैं। अभी तो मैं फिलहाल आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे याद करें, है कि नहीं, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को एक एक बेसिक तरीके से समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे याद करना चाहिए परफेक्ट तरीके से। अब जब क्लासेस शुरू होते हैं तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, ये परेशानी फिर से आप लोगों के दिमाग में ना आए कि ये इसको याद कैसे करना है, इतना बड़ा तो सिलेबस है, कैसे लिखना है, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, ये प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। इसलिए मैं क्लासेस शुरू होने से पहले ही ये बेसिक क्या क्या है आप लोगों को बता रही हूँ। यही एक मेरा मोटिव है, ये क्लासेस शुरू होने के पहले मैं जो वीडियो बना रही हूँ यही इसका मोटिव है, कि जब क्लासेस शुरू होते हैं तब आप लोगों को ये परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि जोर से पढ़ना चाहिए या धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे लोगों को तो जोर से ही पढ़ना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ना हो, बेस्ट फ्रेंड है तो भी ना, बेस्ट फ्रेंड है तो भी उसके, अब देखो, बेस्ट फ्रेंड है तो भी उसको भी पढ़ना होता है, तुम्हें भी पढ़ना होता है। दोनों साथ मिलकर जोर से नहीं पढ़ सकते। तुम पढ़ोगे तो उसको डिस्टर्ब होगा, वो पढ़ेगा तो तुमको डिस्टर्ब होगा, इसलिए दूर दूर बैठ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जोर से पढ़ना चाहिए तो ही हमारा हिंदी सिलेबस कंप्लीट होगा, और जल्दी हमारा दिमाग कैचअप कर लेगा। हमारी वॉइस जो है कान को सुनाई देगी, कान जो है दिमाग की बत्ती जलाएंगे, तब जाके हमारे दिमाग में जो भी हम पढ़ते हैं सही तरीके से बैठता है। ठीक है, पहले तो हमें याद करना है, बाद में याद कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताया। तो चलो अभी वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।